नमस्कार दोस्तों, मैं परम स्टडी चैनल से परमेश्वर पांडे। आज साक्षात्कार पर टॉपिक साक्षात्कार इंटरव्यू पर 12 MCQ पर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे दोस्तों। साक्षात्कार इंटरव्यू 12 MCQ जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है यूपी टेट एग्ज़ाम्स के लिए, रीट एग्ज़ाम, सीटेट एग्ज़ाम और दोस्तों इतना ही नहीं, इसके अलावा जितने भी टेट एग्ज़ाम्स हैं, MP टेट, एस टेट इत्यादि एग्ज़ाम्स के लिए भी पॉइंट ऑफ व्यू से यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। और टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं यह कहना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं प्रत्येक दिन टॉपिक लेकर के आता रहता हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे दोस्तों तो आपके पास समय से नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, साक्षात्कार को क्रमबद्ध प्रणाली के रूप में स्वीकार किया गया है। साक्षात्कार को क्रमबद्ध प्रणाली के रूप में स्वीकार किया गया है। ऑप्शन नंबर ए स्किनर द्वारा, ऑप्शन बी ग्रीन द्वारा, ऑप्शन सी फ्रॉबेल द्वारा, ऑप्शन डी PV यूंग द्वारा। चलिए बताइए, साक्षात्कार को क्रमबद्ध प्रणाली के रूप में स्वीकार किया गया है किसके द्वारा? PV यूंग द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर डी पर सही का टिक लगेगा, PV यूंग। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में कौन सा तथ्य साक्षात्कार से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए 2 व्यक्तियों में विचारों का आदान प्रदान, ऑप्शन नंबर बी निश्चित विषय, सी एक दूसरे से संपर्क और ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो कौन सा तथ्य साक्षात्कार से संबंधित है? 2 व्यक्तियों में विचारों का आदान प्रदान, निश्चित विषय, एक दूसरे से संपर्क, ये सभी होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी सही है दोस्तों, इसलिए उपर्युक्त सभी ऑप्शन नंबर डी पर सही का टिक लगेगा। क्वेश्चन नंबर 3, अनुभव के आधार पर व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। अनुभव के आधार पर व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए परिपक्वता, बी अधिगम, सी आदत और ऑप्शन डी सहम प्रवृत्ति। तो अनुभव के आधार पर व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, दूरस्थ वस्तुओं के बारे में सोचना कहलाता है। दूरस्थ वस्तुओं के बारे में सोचना कहलाता है। स्मृति, ऑप्शन नंबर बी कल्पना, सी चिंतन और डी संवेग। दूरस्थ वस्तुओं के बारे में सोचना क्या कहलाता है? चिंतन कहलाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी पर सही का टिक होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, एक बालक विद्यालय जाने से घबराता है। ध्यान से सुनिएगा, एक बालक विद्यालय जाने से घबराता है क्योंकि वह अनुभव करता है कि विद्यालय में वे सभी कार्य किए जाते हैं जो कि उसकी रुचि के विपरीत होते हैं। इस स्थिति में एक शिक्षक बालक को विद्यालय भेजने के लिए तथा विद्यालयी व्यवस्था में रुचि उत्पन्न करने के लिए उससे जो साक्षात्कार करता है उसको कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए परामर्श साक्षात्कार, बी संकलन साक्षात्कार, ऑप्शन सी नैदानिक साक्षात्कार और डी कोई नहीं। एक बालक विद्यालय, क्वेश्चन एक बार फिर से, एक बालक विद्यालय जाने से घबराता है क्योंकि वह अनुभव करता है कि विद्यालय में वे सभी कार्य किए जाते हैं जो कि उसकी रुचि के विपरीत होते हैं। इस स्थिति में एक शिक्षक बालक को विद्यालय भेजने के लिए तथा विद्यालयी व्यवस्था में रुचि उत्पन्न करने के लिए उससे जो साक्षात्कार करता है उसको कहेंगे परामर्श साक्षात्कार,
संकलन साक्षात्कार, नैदानिक साक्षात्कार, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो दोस्तों क्या कहेंगे, नैदानिक साक्षात्कार कहेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी पर सही का टिक लगेगा। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास दोस्तों समय से पहुंचता रहे। क्वेश्चन नंबर 6, परामर्श साक्षात्कार का आशय है, परामर्श साक्षात्कार का आशय है ऑप्शन ए आत्मबोध करना, बी आजीविका निश्चित करना, सी सूचना एकत्रित करना, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर। इसका सही आंसर होगा परामर्श साक्षात्कार का आशय है आत्मबोध करना, आजीविका निश्चित करना, सूचना एकत्रित करना, इन सभी से आशय है, इसलिए अपना ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी पर सही का टिक होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, साक्षात्कार को परामर्श प्रक्रिया का स्तंभ माना है। किसने माना है परामर्श प्रक्रिया का स्तंभ साक्षात्कार को। ऑप्शन नंबर ए रुथ स्ट्रैंग ने, ऑप्शन नंबर बी ग्रीन ने, ऑप्शन नंबर सी ली ने और ऑप्शन नंबर डी जोन्स ने। किसने माना है साक्षात्कार को परामर्श प्रक्रिया का स्तंभ माना है, रुथ स्ट्रैंग ने, इसलिए ऑप्शन नंबर ए पर सही का टिक होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, साक्षात्कार एक उद्देश्य युक्त वार्तालाप है। किसने कहा है या किसका कथन है। ऑप्शन ए गुड, ऑप्शन बी जॉन जी डार्ले, ऑप्शन सी पीवी यंग और डी वीएम पामर। तो यह साक्षात्कार एक उद्देश्य युक्त वार्तालाप है, यह जॉन जी डार्ले जी का कथन है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी पर सही का टिक होगा। क्वेश्चन नंबर 9, साक्षात्कार को मूल्यांकन की सर्वोत्तम विधि के रूप में स्वीकार किया है। किसने, राइट स्टोन ने, जोन्स ने, स्किनर ने, फ्रायड ने। तो साक्षात्कार को मूल्यांकन की सर्वोत्तम विधि के रूप में स्वीकार किया है राइट स्टोन ने, ऑप्शन नंबर ए पर सही का टिक होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, एक शिक्षक द्वारा किसी अपराधी बालक के कारणों को ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग करना चाहिए। एक शिक्षक द्वारा किसी अपराधी बालक के कारणों को ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन ए उपचारात्मक विधि का, बी सांख्यिकीय विधि का, सी मूल्यांकन विधि का और डी जीवन इतिहास विधि का। तो एक शिक्षक द्वारा किसी अपराधी बालक के कारणों को ज्ञात करने के लिए जीवन इतिहास विधि का प्रयोग करना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर डी पर सही का चिन्ह लगेगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जीवन इतिहास विधि का। क्वेश्चन नंबर 11, उत्तम साक्षात्कार के लिए आवश्यक है। ध्यान से सुनिएगा, उत्तम साक्षात्कार के लिए आवश्यक है ए एकांत स्थान, ऑप्शन बी पर्याप्त समय, ऑप्शन सी सकारात्मक व्यवहार और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो उत्तम साक्षात्कार के लिए एकांत स्थान, पर्याप्त समय और सकारात्मक व्यवहार ये सभी आवश्यक होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी पर सही का टिक लगेगा। क्वेश्चन नंबर 12, स्मृति का तत्व नहीं है। स्मृति का तत्व नहीं है, ऑप्शन ए सीखना, ऑप्शन बी तर्क करना, ऑप्शन सी धारण करना, ऑप्शन डी पुनर्स्मरण। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। स्मृति का तत्व नहीं है, ऑप्शन सी धारण करना स्मृति का तत्व नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी पर सही का टिक लगेगा। और दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए ताकि समय से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आज का टॉपिक कैसा लगा एक कमेंट में अवश्य लिखिएगा और अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर अवश्य करिएगा दोस्तों। नमस्कार।